चैप्टर नंबर 20 है। रिप्रोडक्शन कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ देयर ओन काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग या the ability of living organism due to which they produce their own type of offspring। वो एबिलिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जिसकी वजह से वो अपने जैसे बच्चे पैदा करे उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इसकी वजह से है। सेकंड, मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज है, स्पीशीज इसकी वजह से मेंटेन है। इसकी वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस होते हैं और ये एक एड है, एड टू एवोल्यूशन। इसकी वजह से एवोल्यूशन की तरफ एक एड है। अगर कई लग कवे ना होता हुआ है सही शवा एड टू एवोल्यूशन। उस पहला जमुन सर राजी इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये क्या है? एक टेस्टिस और ये सेकंड टेस्टिस है, ठीक है। पेयर सेकंड नंबर पे हमारे पास डक्ट सिस्टम है इसमें। हाँ जी, डक्ट सिस्टम। और डक्ट सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास एपिडाइडिमस है। फिर एपिडाइडिमस से पहले सेमिनल वेसिकल है, इसकी इनर जो वो है। डक्ट सिस्टम में क्या क्या है? सॉरी सेमिनल वेसिकल नहीं, वाज एफरेंशिया, सही शो। फिर उसके बाद एपिडाइडिमस, फिर उसके बाद वाज डिफरेंस, ठीक शो। फिर एजेकुलेटरी डक्ट और फिर यूरेथ्रा। यूरेथ्रा पे हर साल आता है कि द टर्मिनल डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज यूरेथ्रा, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये डायग्राम देखे तो बेटा ये टेस्टिकल है, ये इसके ऊपर एक वो होता है जिसको क्या कहते हैं एपिडाइडिमस। और अगर अनकाइल किया जाए इसको तो इसका लेंथ बनता है 6 मीटर या 16-17 फीट, सही है, सही है। एपिडाइडिमस में क्या होता है बेटा? एमसीक्यूज है। एपिडाइडिमस क्या करता है? नरिश करता है, स्पर्म को स्टोर करता है और एबिलिटी टू मूव, मूवमेंट यहाँ पे दी जाती है, ठीक है। फिर बल्बो यूरेथ्रल, ये वाला नहीं है, ये यहाँ से जो डक्ट निकला है जो गया है इसको बेटा कहते हैं डक्ट डिफरेंस। क्या कहते हैं? डक्ट डिफरेंस। ये इस पे एमसीक्यूज आता है कि इसका काम किया है स्पर्म को कहाँ से? एपिडाइडिमस से लेके जाना कहाँ तक? सेमिनल वेसिकल तक। ये देख, ये सेमिनल वेसिकल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, देख ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, देख ये सेमिनल वेसिकल है, दो है, सही है। ये ब्लेडर है, इसके नीचे वाक़या है। ब्लेडर से भी एक उसमें आया है इसमें, और ये यहाँ पे। अब ये नहीं है, ये दो, ये और ये, इसको कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कापर ग्लैंड, कापर्स ग्लैंड। और ये जो इसने यूरेथ्रा को इंसर्कल किया है इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। याद रखें ये सिंगल ग्लैंड है, अनपेड ग्लैंड है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये सेमिनल वेसिकल भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है लेकिन पेड है, और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी पेड है, सही है। फिर यहाँ से ये सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन दे देता है स्पर्म को। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे एजिकुलेटरी डक्ट भी होता है, 1 इंच इसकी लेंथ होती है। फिर यहाँ पे ये दे देते हैं और इसमें रवाना हो जाते हैं। ये क्या है बेटा? यूरेथ्रा है। क्या है? यूरेथ्रा।
और ये यूरिथ्रा के इर्द गिर्द ये रीजन कहलाता है पीनस। और यहाँ पे 4 स्किन होती है, लो स्किन है या जिसको हम ग्लांस भी कहते हैं। यूरेथ्रल ओपनिंग है, यहाँ से ये बाहर खारिज होते हैं। अंडरस्टैंड? इस वजह से यूरिनोजेनिटल एपर्चर कहते हैं। इसके थ्रू यूरिन भी जाता है और सीमन भी जाते हैं। यूरिन और सीमन दोनों यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है। अब बेटा हमारे पास, हाँ, इसमें अगर आप देखें यही वो है चीज़ है इसमें भी। ठीक है। तो इससे पहले कि हम उधर जाए, यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले इस स्ट्रक्चर को देखें बेटा। ये हमारे पास टेस्टिस की इंटरनल एनाटॉमी है। ये एपिडाइडिमस है। ठीक है, सही। ये एपिडाइडिमस है। देखे देखे देखे, यो 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 यो। ठीक हो गया। ये एपिडाइडिमस से फिर निकला है क्या? ये निकला है वाज डिफरेंट। ठीक। और ये नहीं है, ये जो यहाँ से निकले हैं, असल में इसको कहते हैं रेटी टेस्टिस। और ये जो है ये वास एफेरेंट है। सही। और ये रीजन नहीं है, ये इसको इस तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसको कहते हैं लोबियोल। सिंगल टेस्टिस में 250 to 300 लोबियोल है। और ईच लोबियोल, ये MCQs है, कंटेन 3 to 4 या 1 to 4 टाइटली या हाईली काइल्ड सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये यहाँ से निकाला है, ये इस तरह ये स्ट्रक्चर है। देखें, ये यहाँ पे सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं? वो होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये सेरोटोली सेल है और इन सेरोटोली सेल को नाम देते हैं नर्स सेल। ये भी MCQs है। नर्स क्यों कहते हैं? ये नरिश्ड करते हैं किसको? द स्पर्म को। स्पर्म को नरिशमेंट देते हैं। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और सेल भी है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसको कहते हैं लेडिक सेल। और ये लेडिक सेल क्या काम करता है बेटा? ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। याद रखें, यहाँ से जब आता है तो सीमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन देता है। अब पहले हम अगर सीमिनल वेसिकल या एक्सेसरी ग्लैंड जो है, सीमिनल वेसिकल, सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड और थर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कापर्स ग्लैंड। बेटा ये पेयर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये सिंगल है, ये पेयर्ड है। ठीक है। इसकी कंपोजिशन 65 to 75% या 70% होती है, 25 to 30% होती है और ये लेस होती है। ठीक है। ये अल्कलाइन होता है, ये स्लाइटली एसिडिक होता है और ये थिक एंड क्लियर, ये भी अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन। ठीक है। इसकी कंपोजिशन FAC, फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड और कोगुलेटिंग एंजाइम, ये होते हैं। कोगुलेटिंग एंजाइम कौन सा है?
क्या नाम है कोगुलेटिंग एंजाइम का? राबिया, कोगुलेटिंग एंजाइम का नाम है वेजिकुलेज। और यहाँ पे CH सिट्रेटाइन और H हाइलोरिनिडेज, और यहाँ पे थिक एंड क्लियर म्यूकस होता है, क्लियर म्यूकस। चूंकि ये अल्कलाइन है तो ये इसका काम क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का। इसका काम बेटा ये है कि ये न्यूट्रलाइज द एसिडिक कायम, द एसिडिक यूरेथ्रा। और इसका काम क्या है? हाइलोरिनिडेज वॉल ऑफ ओवम को बस्ट करके स्पर्म को अंदर ले जाने की कोशिश करता है और न्यूट्रिएंट भी पहुंच जाता है, और ये इंक्रीज स्पर्म एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन, स्पर्म एबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन इंक्रीज करता है। ठीक है, अब ये देखें, ये प्रिमोडियल जर्म सेल है। इसमें बेसिकली इस तरह होता है, अगर हम देखें, ये डिफरेंशिएशन एंड ऑनसेट ऑफ मियोसिस 1-2 एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हाँ, हमारे बुक में जो दिया गया है वो टाइप A टाइप B सेल की बात है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो, टाइप A सेल वापस यहाँ पे आ जाता है, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रिन्यूअल। सही है। और टाइप B सेल से क्या बन जाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सही है। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 हो जाती है और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये हैप्लॉइड होते हैं डबल क्रोमेटेड के साथ। मियोसिस 2 में हो जाती है डेवलपिंग स्पर्म सेल हैप्लॉइड सिंगल क्रोमेटेड्स, ए। ये सारे N होते हैं, लेकिन इसको क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मेटेड। और स्पर्मेटेड अगेन कन्वर्टेड टू स्पर्म सेल या स्पर्म। ठीक है, अब ये डिफ्रेंसिएशन है और इस फिनोमेना को कहते हैं स्पर्म्यूजेनेसिस। क्या कहते हैं? स्पर्म्यूजेनेसिस। स्पर्म्यूजेनेसिस किसे कहते हैं बेटा? जब इमेच्योर नॉन मोटाइल spermated converted into mature and motile sperm, इसको स्पर्म्यूजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पर्म्यूजेनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखे, ये स्पर्मेटोगोनियम है। ये टाइप A टाइप B सेल बने हैं। देखे यहाँ पे सही है, ये वापस चला जाता है, सेल्फ रिन्यूअल कर लेता है, जिसको मेंटेन जर्म लाइन मेंटेनेंस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाता है, ये 2N होता है। इसमें मियोसिस 1 हो जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट NN। मियोसिस 2 के रिजल्ट में ये बना लेते हैं स्पर्मेटेड के बाद मैच्योर स्पर्म। अब इस डिफरेंशिएशन को कहते हैं स्पर्म्यूजेनेसिस। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब ये देखें, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये ऊपर क्या है? हेड। और हेड में ये रीजन कहलाता है एक्रोसोम। यहाँ पे ये फॉर्म बाय गाल्जी बॉडीज बनाता है और इसमें वो हाइलोरिनिडेज एंजाइम होता है जो बस्ट करता है एग के मेम्ब्रेन को, ताकि इसका हेड एंड से चला जाए। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। ये नेक रीजन है और इसमें पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है। ठीक है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल। फिर इसके बाद मिड पीस आता है। मिड पीस में स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आ जाए टर्मिनल डिस्क और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर आखिर में ये टेलिया फ्लैजिला एक्सियल फिलामेंट। और ये कौन बनाता है? ये बनाता है। ठीक है, एंड पीस है। ठीक है, ये स्पर्म सेल है। ठीक, अब
यहाँ पे MCQs यहाँ से कैसे आएंगे? MCQs इस तरह बेटा कुछ आ सकते हैं कि 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म बनाएंगे, या ये आपको दिया है 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, और 100 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे। हाँ बेटा 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये 50 एक से कितने बन रहे हैं 4, तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 4 200 स्पर्म बनेंगे। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बनते हैं, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 200। क्यों? क्योंकि 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज इक्वल टू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर इसी तरह 1 हेल्थी, अगर एक हेल्थी एडल्ट है, ये पर डे कितने स्पर्म बना सकता है? 4 मिलियन स्पर्म। ठीक, और इसी तरह MCQs आ जाए कि सिंगल एजेकुलेशन में कितने स्पर्म रिलीज होंगे, सीमन कितने होंगे सिंगल एजेकुलेशन में? सीमन 2 to 5 मिलीलीटर सीमन। और 1 मिलीलीटर सीमन में अगर पूछा जाए कि कितने स्पर्म होंगे, 20 to 150 मिलियन स्पर्म। याद रखें। और आपको पता है कि सीमन क्या है? स्पर्म प्लस सेक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड और स्पर्म आपस में मिले तो ये सीमन बनाता है। एक्सेसरी ग्लैंड में सीमिनाल वेसिकल की सिक्रीशन भी है, प्रोस्टेट ग्लैंड की भी है। सीमिनाल वेसिकल की 65% है, 25 है, और ये 2 to 5 है % स्पर्म होते हैं सिंगल किसमें? सीमन में। ठीक है, अंडरस्टैंड। आज के लिए मेरे ख्याल में यही काफ़ी है। कल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बयान करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। शाबाश। राबिया।